दशहरा, जिसे विजयादशमी भी कहा जाता है, आमतौर पर रावण पर श्री राम की विजय का प्रतीक माना जाता है। लेकिन यह पर्व केवल एक योद्धा द्वारा एक राक्षस के वध की कथा नहीं है, बल्कि इससे जुड़ा हुआ है एक और गूढ़ आध्यात्मिक और शक्तिशाली पक्ष, माँ दुर्गा की उपासना और शक्ति पूजन का रहस्य। रामायण और देवी भागवत दोनों ग्रंथों में ऐसे संकेत मिलते हैं कि रावण से युद्ध आरंभ करने से पहले भगवान श्री राम ने माँ दुर्गा की उपासना की थी। यह अपने आप में एक गहन संकेत है कि पुरुष रूपी पुरुषोत्तम श्री राम भी नारी रूपी शक्ति की शरण में गए, क्योंकि अधर्म पर धर्म की विजय केवल अस्त्र शस्त्र से नहीं बल्कि आत्मिक शक्ति से होती है। कहा जाता है कि युद्ध के लिए प्रस्थान से पहले राम ने महादेवी दुर्गा की पूजा करने का निश्चय किया, लेकिन यह समय शारदीय नवरात्र का नहीं था। राम ने समय से पहले ही अकाल बोधन किया, यानी समय की मर्यादा से बाहर निकलकर देवी को आमंत्रित किया। देवी दुर्गा ने उनकी भक्ति और श्रद्धा से प्रसन्न होकर उन्हें विजय का आशीर्वाद दिया। यही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि यह विजय केवल तुम्हारी नहीं, समस्त धर्म की होगी, क्योंकि तुमने शक्ति को सम्मान दिया है। इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि दशहरा केवल राम की वीरता की गाथा नहीं है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि कोई भी विजेता, चाहे वह कितना ही बलवान क्यों न हो, उसे शक्ति की कृपा की आवश्यकता होती है। माँ दुर्गा के आशीर्वाद के बिना अधर्म पर विजय संभव नहीं। यही कारण है कि उत्तर भारत में, जहाँ दशहरा रामलीला और रावण दहन के रूप में मनाया जाता है, वहीं पूर्वी भारत, विशेषकर बंगाल, असम और ओडिशा में यह दिन दुर्गा विसर्जन का होता है, जहाँ माँ दुर्गा की भव्य प्रतिमाओं का गंगा में विसर्जन कर उनकी विजय को श्रद्धांजलि दी जाती है। रावण का संबंध भी देवी दुर्गा से एक रोचक दृष्टिकोण रखता है। रावण महाशिव भक्त था और उसके तप से ब्रह्मा, विष्णु, महेश सभी प्रभावित हुए थे, लेकिन उसने शक्ति के सम्मान को नहीं समझा। जब उसने सीता का हरण किया तो वह नारी शक्ति के विरुद्ध गया। यह उसके पतन का मुख्य कारण बना। यही नहीं, देवी का अपमान और नारीत्व के प्रति उसका दंभ उस पर शक्ति की कृपा को रोक देता है। श्री राम ने शक्ति की आराधना की और विजय प्राप्त की, जबकि रावण ने शक्ति का अपमान किया और पराजित हुआ। देवी दुर्गा, जिन्हें अष्टभुजा, महिषासुरमर्दिनी, चंडी और काली जैसे रूपों में जाना जाता है, वे केवल युद्ध की देवी नहीं बल्कि संतुलन की प्रतीक हैं। वे उस चेतना का प्रतिनिधित्व करती है जो सृष्टि की रचना, संरक्षण और संहार तीनों करती है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, जिनकी पूजा पुरुषोत्तम त्रिदेव के रूप में होती है, वे भी माँ दुर्गा की कृपा से ही अपनी शक्तियों का उपयोग करते हैं। दशहरा का असली अर्थ यह है कि जब भी किसी व्यक्ति, समाज या युग में अहंकार, अधर्म और अन्याय बढ़ता है, तो शक्ति स्वयं उठ खड़ी होती है, कभी राम के रूप में, कभी दुर्गा के रूप में। श्री राम ने यह बात अपने आचरण से सिद्ध की कि शक्ति का सम्मान ही धर्म की पहली सीढ़ी है। इसलिए जब हम दशहरा पर रावण का पुतला जलाते हैं, तो हमें यह भी स्मरण करना चाहिए कि यह केवल एक राक्षस की हार नहीं, बल्कि उस मानसिकता की पराजय है जो नारी को कमजोर समझती है, जो शक्ति को नियंत्रित करना चाहती है। और यही पर्व हमें सिखाता है कि विजय वहीं होती है जहां शक्ति को पूजा जाता है। शक्ति पूजन और दशहरा का यह समन्वय हमें यह भी बताता है कि समाज को स्थायी विजय तभी मिल सकती है जब वह पुरुषार्थ और स्त्रीत्व दोनों का संतुलन बनाए रखे। श्री राम ने यही किया। उन्होंने रावण से युद्ध से पहले शक्ति की शरण ली और धर्म की विजय पाई। इसलिए दशहरा केवल राम की नहीं, शक्ति की भी विजय है।